हेलो दोस्तों, नमस्कार। पृथ्विका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिएगा, सीटेट रीट एमपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चंस रहेंगे। 25 प्लस प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आप 25 प्लस क्वेश्चंस जो लिए हैं, आपका कितने इनमें से क्वेश्चन सही कर पाते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग्स को शेयर करिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है? बताइएगा, आनुवंशिकता क्या है बताना है अपने को। तो बिल्कुल सही जवाब है, गुणसूत्र तथा जीन्स मिलकर आनुवंशिकता का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया है? सभी आपका एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और आंसर करते चलिए साथ के साथ में। तो देखिएगा, फ्रायड के द्वारा यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया है। मनोसामाजिक सिद्धांत अलग है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अलग है। फ्रायड ने जो प्रतिपादित किया है सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? देखिएगा कितना आपका थोड़ा सा इसमें बदलाव है। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड का है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? बताइएगा, विकास से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं होगा? जल्दी से आंसर बताइए। तो सही आंसर देखिएगा, सी के लिए जा रहे हैं। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, यह गलत बात है। संबंध नहीं है, यह गलत होगा, क्योंकि देखिएगा प्रत्येक जो अवस्था है एक दूसरे से संबंध रखती है और प्रत्येक अवस्थाएं एक दूसरे पर आपका प्रभाव डालती हैं। ऐसा समझ में, जैसे गर्भावस्था है ये आपका शैशवावस्था पर डिपेंड करती है, फिर बाल्यावस्था पर, फिर किशोरावस्था पर और फिर आपका प्रौढ़ावस्था पर। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो यहाँ पर नहीं वाला नेगेटिव पॉइंट ही अपने को ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता क्या है? बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा, किशोरावस्था के बारे में एरिक्सन ने कहा है कि तादात्म्यता बनाम भ्रांति, मतलब यह होता है कि बच्चा जो किशोरावस्था में होता है एरिक्सन के अनुसार वो आपका विकसित तो होता है लेकिन कुछ न कुछ उसमें भ्रांतियां जरूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये बुक है और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक होंगे यहाँ पर गिलफोर्ड के लिए जाएंगे। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभवतः है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग कौन सा है? बताइएगा। देखिएगा, कई खिलौने हैं यहाँ पर और चमकीली वस्तुएं हैं। आप क्या आइडिया लगा रहे हैं कौन से आपका अवस्था या आयु वर्ग के बच्चे यहाँ पर होंगे शिक्षिका की कक्षा में? तो बिल्कुल सही जवाब है, पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पर हो सकता है। आए समझ में, बी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है, यह रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए आप लोग। श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वह कौन सी अवस्था होगी? जल्दी से बताइए। तो बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने, उत्तर किशोरावस्था होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन। देखिएगा, साज सज्जा या आपका दिखावा करना यह उत्तर किशोरावस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है या एक साइन माना जाता है कि बच्चा जो है उत्तर किशोरावस्था में अब प्रवेश कर चुका है, जहाँ पर दिखावटी माहौल ज़्यादा होता है। बच्चे साज सज्जा सजावट में ज़्यादा यहाँ पर बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, लंबात्मक विधि का इन्होंने अध्ययन किया था। सी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जल्दी से बताइए। तो फ्रायड ने देखिएगा मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्डहुड
एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन होंगे? तो बिल्कुल सही जवाब है एरिक्सन होंगे, बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है उलझन की अवस्था है, तो बहुत सही जा रहे हैं। पूर्व किशोर अवस्था जो है उलझन की अवस्था है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, इस तरह से द्वंद्व होता है बच्चे में, उलझने होती हैं, कंफ्यूज होता है बच्चा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो देखिएगा यह एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है, टिच प्रोग्राम या कार्यक्रम। यह जो है ऑटिज्म विकार वाले बच्चे जिनमें मतलब बोलने से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, बातचीत करने से कुछ समस्याएं होती हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं बच्चे सही ढंग से, तो ऐसे बच्चों के लिए यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है, टिच नामक प्रोग्राम जो हम कहते हैं जिसे। नेक्स्ट है छदम परिपक्वता काल होता है, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो यह आपका उत्तर बाल्यावस्था से संबंध रखता है, डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी अवधि यौवना आरंभ या एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर है, बहुत सही जा रहे हैं, 13 से 16 वर्ष जो है आपका एज ऑफ ब्यूटी कहेंगे इसे हम, जो टाइम पीरियड है 13 से 16 वर्ष का, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइएगा। तो मानव विकास का जो सिद्धांत है यहाँ पर उत्क्रमणीयता या विलोमीयता जो है सी ऑप्शन के लिए जाएंगे, नहीं होगा, आया समझ में, सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, बताइएगा किसका आपका भाग होगा उत्तेजना ब्रिजेस के अनुसार। तो उत्तेजना देखिएगा संवेगात्मक विकास से संबंधित है, आया समझ में, पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर टिक करना है आपको। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखना है आपको, 18 नंबर का क्वेश्चन है। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र, देखिएगा लगभग 9 साल का यह बच्चा है, विकास के किस चरण से मेल खाता है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक एरिक्सन जो थ्योरी है आप अच्छे से कर लीजिएगा उसको, क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा यहाँ से। तो देखिएगा बात करते हैं यहाँ पर, जो कक्षा 3 का छात्र है और 9 साल का बच्चा है, यह परिश्रम बनाम हीनता जो आपका वर्ग है या चरण है से संबंध रखेगा, आया समझ में, सी ऑप्शन अपना यहाँ पर टिक करना है, आया समझ में। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के कितने स्टेज या चरण बताए हैं, तो 8 चरण हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं, बताइएगा। जो वैल्यूज़ होती है उनको हम किस में रखते हैं, तो ये आपका मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है देखिएगा सीटेट आपका लेवल सेकंड या पेपर सेकंड 2019 के लिए आया हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है या बताता है। तो बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर विकास एवं अधिगम जो है देखिएगा एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर भी है, तो यहाँ अंत संबंध और अंत निर्भर होंगे, मतलब पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए है। 21 प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, बताइएगा। तो देखिएगा प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक जो होता है, एक्टिव लर्नर्स, या आपका कह सकते हैं सक्रिय खोजकर्ता या सीखने वाले, डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लायवाइगुत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, बताइएगा। तो सही आंसर जाने वाले हैं एक सामाजिक गतिविधि है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। वयस्कता मतलब मैच्योर हो जाता है बच्चा यहाँ से, तो सही आंसर होने वाला है किशोरावस्था के लिए। क्या सही है क्या गलत है सब कुछ बच्चा जानने लगता है और जान जाता है, आया समझ में। और जो वयस्कता आती है ये आपका 15 वर्ष के बाद आपका प्रारंभ हो जाती है, आया समझ में। आपका समय होता है किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष। आपका उत्तर जो किशोरावस्था है उसमें बच्चा मैच्योर हो जाता है
पहले भी हो जाता है, पूर्व किशोरावस्था में प्री मैच्योर हो जाता है, पर जो मैच्योरिटी जो आती है बच्चे में वो आपको 15 वर्ष के बाद आती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है, कौन से होंगे या ऐसे जो अनुभव लेकर आते हैं बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में? तो सही आंसर होगा, देखिएगा, उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी बच्चा अनुभव लेकर आता है अपने घर से, परिवार से, समाज से, उनको क्या करना है, हमें उनका संचय, उन्हें सुरक्षित रखना है और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उनका प्रयोग करना है, उनके अनुभवों का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या आभ्यंतरीकरण, मतलब होता है अंगीकरण, मतलब हो सकता है बच्चा उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, प्रदर्शित नहीं करता है, और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होते हैं? बताइएगा, ऐसे नैतिक मूल्य जो बच्चा अपने में लेता तो है, उनको पर प्रदर्शित नहीं कर पाता है, और ये जो नैतिक तर्क है बाह्य पुरस्कार दंड से नियंत्रित होते हैं। ऐसे कौन से आपका यहाँ पर जो अवस्था है उसमें यह बात कही गई है? पूर्व परंपरागतता है, परंपरागतता है, पश्च परंपरागतता है, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है? बताइएगा। तो पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चा जो है, जो नैतिक तर्क है वो बाह्य पुरस्कार और नैतिकता से दंड से आपका इनको प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिएगा, उनको नियंत्रित करने का यह भाव रहता है कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध जैसे हम कहते हैं पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कौन सी है? देखिएगा, जो भी बच्चा सोचता है वो तार्किक नहीं होता है, उसके जो अंतर्ज्ञान, जो अंतर्बोध है उसका, वो जो कुछ भी जानता है उस पर आपका यह टिकी होती है, या व्यवस्थित तर्क जिसे हम कह सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार यहाँ पर पियाजे इसे कौन सी अवस्था में रखते हैं? बताइएगा। तो यह जो है पूर्व क्रियात्मक काल होता है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन, जहाँ पर तर्क नहीं होता है। तर्क तो होता है पर वो सच्चाई है, तार्किकता पर डिपेंड नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, मतलब समाज से जुड़ा हुआ बालक नहीं है, प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिल्ले ही पूरी होती है। यह शख्स भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? मतलब ऐसा बच्चा है जो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, समाज से उसे अलग रखा गया है, तो यह आपका कौन से जो भाषा विकास का पक्ष है वो दर्शाएगा? तो सही आंसर होने वाला है अंतःक्रियावादी। बिल्कुल, बच्चा देखिएगा जब तक समाज से जुड़ेगा नहीं अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाता है। तो भाषा उद्बोधन या उद्भाषण में भी जो कमी होगी वह अंतःक्रियात्मकता होगी, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? अंतःक्रिया नहीं करेगा एक बच्चा, समाज से नहीं जुड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ नहीं जुड़ेगा, तो वो भाषा विकास संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिवेश या परवरिश शैली अधिकतम प्रभावित होती है? सामाजिक दक्षता के अंतर्गत कौन सी जो परवरिश शैली है वो अधिकतम प्रभावित होगी? बताइएगा। तो जो प्राधिकारिक आपका क्षमता है, ये शैली है, प्राधिकार रखना, यह सामाजिक दक्षता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। ये आपके टॉप 28 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। 1, 2 या 3 क्वेश्चंस के आपका आंसर भी साथ में दिए थे। अगली बार नेक्स्ट जो भी होगा आपको आंसर्स नहीं दिखेंगे, अच्छे ढंग से आप प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों को देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक ग्रुप के ज़रिए पहुंचाते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।